Hello student, welcome back to my YouTube channel. This is Neetu Yadav and today in this video we will discuss some more topics from the chapter Equilibrium of class 11th chemistry. लास्ट वीडियो में हमने जो डिस्कस किया था वो ये डिस्कस किया था चीज़ की इक्विलिब्रियम। देखो चीज़ क्या होती है, अ स्टेट किसी भी रिएक्शन में, रिवर्सिबल रिएक्शन में, अ स्टेट व्हेन द रेट ऑफ रिएक्शन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन इट बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ रिएक्शन इन बैकवर्ड डायरेक्शन। इसका मतलब सिंपल सी बात है, रिवर्सिबल रिएक्शन होनी तो मस्ट है। और अगर गैसियस कंपोनेंट है रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में तो वो क्या होना चाहिए, एक क्लोज कंटेनर के अंदर बिल्कुल होना चाहिए। तो कैरेक्टरिस्टिक्स भी है, जब हम केसी की बात कर रहे थे या इक्विलिब्रियम के टाइप थे, फिजिकल और केमिकल, सब थ्योरी पार्ट है। आप उस चीज़ को बुक से कर सकते हैं या प्रीवियस वीडियोस में देख सकते हैं या आने वाली वीडियोस में हो सकता है हम और अच्छे से उन चीज़ों को कोशिश करेंगे कुछ और नए एग्जाम्पल्स के साथ करने की। आज की वीडियो का जो हमारा कंसर्न है, जो टॉपिक हमने चूज़ किया है वो क्या है, हम रिलेशनशिप फाइंड आउट करेंगे बिटवीन केपी एंड केसी। लास्ट टाइम हमने जब डिस्कस किया था तो हमने कहा था एक रिएक्शन जो हम कंसिडर कर रहे हैं वो रिएक्शन है हमारी ए प्लस बी। इक्विलिब्रियम का साइन हमेशा डबल एरोज होते हैं, हाफ हेडेड एरो होता है। ये फॉरवर्ड डायरेक्शन है और ये बैकवर्ड डायरेक्शन है। सी प्लस डी। मैंने आपको बताया था स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी एंड स्मॉल डी, ये क्या है, रिएक्शन में स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स हैं। ए बी आपके रिएक्टेंट है, सी डी प्रोडक्ट है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और सी डी रिएक्टेंट है, ए बी प्रोडक्ट है बैकवर्ड डायरेक्शन में। प्रीवियस वीडियो में हमने लॉ ऑफ मास एक्शन की बात की थी, वो आई होप आपको समझ में आ ही गया होगा सभी को। अगर नहीं देखी है वीडियो तो प्लीज़ ज़रूर देखिएगा। इस चैनल को अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। वीडियो में अगर टॉपिक आपको सारे समझ में आए, फ्रूटफुल लगे अगर आपको इस वीडियो को देखना, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। हम बात कर रहे हैं केसी के लिए एक्सप्रेशन जो हमने लिखा था वो आप सभी को याद होगा। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन रेज टू पावर द स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट कंसंट्रेशन रेज टू पावर इट्स स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। दिस वाज द रिलेशन, दिस वाज द एक्सप्रेशन वी वर राइटिंग फॉर केसी। यहाँ बात हो रही थी कंसंट्रेशन की, ठीक है। इक्विलिब्रियम के टाइप्स हमने पढ़े थे, होमोजेनियस इक्विलिब्रियम एंड हेट्रोजेनियस इक्विलिब्रियम। क्या होता है कि अगर सारे ही रिएक्टेंट प्रोडक्ट सब अगर सेम फेज में है, मान लो हैबर प्रोसेस की मैं बात करूं, हैबर प्रोसेस में जब आप लिखते हो तो क्या करते हो, नाइट्रोजन एक गैस है, उसके साथ 3 मोल हाइड्रोजन के रिएक्ट करते हैं टू फॉर्म 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। तो सारे ही क्या है, गैसियस फेज में है, तो सिंपली हम इसको क्या कहते हैं, होमोजीनियस इक्विलिब्रियम। लेकिन अगर अलग अलग फेजेस होते हैं, फॉर एग्जांपल CaCO3 जब ये डिकम्पोजिशन होता है तो वो क्या बनाता है, कैल्शियम ऑक्साइड, और साथ में क्या देता है, CO2 गैस। तो ये जो चीज़ है, जब हमें अलग अलग फेजेस नज़र आ रहे हैं सिंपली, तो हम इसको क्या कहते हैं, हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब जैसे हमने कहा कि बात कर रहे हैं कंसंट्रेशन की, तो ये सॉल्यूशंस थे, एक्वस सॉल्यूशंस थे, लिक्विड स्टेट में थे, इनकी बात कर रहे थे। लेकिन अगर सारे के सारे गैसियस फेज में हो तो हम कंसंट्रेशन ना यूज़ करके हम क्या यूज़ करेंगे, उनका प्रेशर यूज़ करेंगे। और उस केस में जब आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन निकालोगे तो उसको कहेंगे Kp। क्या कहेंगे हम उसको, Kp कहेंगे। और सिंपल सी, देखो मैं कुछ घुमा फिरा के नहीं बता रही हूँ, बहुत करेंगे डेरिवेशन पूरा, लेकिन एक सिंपल सी बात समझेंगे कि जब एक्वस स्टेट में या लिक्विड स्टेट में है तो कंसंट्रेशन की बात होती है, जहाँ पर कंसंट्रेशन हम जनरली क्या लेते हैं, मोल पर लीटर होता है हमारा, फाइन। लेकिन जब प्रेशर की बात हो रही है तो सिंपल सी बात है, यहाँ C की कंसंट्रेशन है तो यहाँ C का क्या ले लेना है, प्रेशर ले लेना है, सिंपल। पावर C ही रहेगी, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट पावर में तो जाएगा ही जाएगा। फिर जब D की बात हो रही है तो D का प्रेशर ले लेना है, पावर D जाएगी ही जाएगी, ठीक है। नीचे अगेन क्या करना है, A का प्रेशर लेना है, पावर A करनी है, और फिर इनटू B का प्रेशर लेना है, पावर B करनी है। एक छोटी सी चीज़ समझना कि भाई जब कंसंट्रेशन गिवन है तो सारे के सारे कंसंट्रेशन टर्म्स ले लिए, तो हमने इसको रिप्रेजेंट किया Kc से। अब जब हमारे सारे ही जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स हैं, मतलब कंपोनेंट्स है सारे, वो गैसियस फेज में अगर है तो हम सबके प्रेशर की बात करेंगे। तो हमने प्रेशर की पावर मतलब स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट लेके जाना है। तरीका वही है कि प्रोडक्ट वालों का प्रेशर ऊपर रहेगा, रिएक्टेंट वालों का प्रेशर नीचे रहेगा, और उनकी पावर क्या रहेगी, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट रहेगी। तो ये बहुत सिंपल हुआ, ठीक है। अब जो चीज़ फाइंड आउट करनी है वो हमें क्या फाइंड आउट करनी है, रिलेशन फाइंड आउट करना है
बिटवीन Kc एंड Kp, इन दोनों में रिलेशन क्या है। ओके चलिए करते हैं, बहुत इजी रहेगा, आराम से समझेंगे। आइडियल गैस इक्वेशन हम सब ने पढ़ी हुई है, PV इज इक्वल्स टू nRT, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर मैं कुछ ऐसा लिखूं तो भी आई थिंक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। V को हम उधर डिवाइड में ले गए। N/V नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम क्या होता है, मोलैरिटी, सिंपली आई कैन से इट इज कंसंट्रेशन। तो मैंने क्या लिखा, P इज इक्वल्स टू CRT, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है यहाँ तक, तो बिल्कुल सिंपल है। अब अगर मैं कहती हूँ PA तो वो हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ A RT, भाई P इज इक्वल्स टू CRT, C इज द कंसंट्रेशन ना। फिर जब मैं A की बात कर रही हूँ तो A की कंसंट्रेशन, B की बात करूँगी तो B की कंसंट्रेशन, PB अगर मैं बात करूँगी तो क्या करोगे, B की कंसंट्रेशन RT। जब C की बात की जाएगी तो क्या करोगे, C की कंसंट्रेशन RT, और जब आप D की बात करोगे तो ये क्या हो जाएगा, D की कंसंट्रेशन RT। एम आई क्लियर? आई होप आई एम क्लियर टिल नाउ। एक बार मैं इस साइड से रब कर रही हूँ, ठीक है। बोर्ड में स्पेस की रिक्वायरमेंट है तो आई नीड टू रब इट। आप साथ साथ नोट भी कर सकते हो या बाद में वीडियो को रिपीट देख करके आप चीज़ों को नोट कर सकते हो। वंस यू नीड टू अंडरस्टैंड फर्स्ट एंड देन यू कैन राइट इट इन योर नोटबुक। तो अब यही सारी वैल्यूज़ हमने जो Kp के लिए एक्सप्रेशन लिखा था उसमें नोट डाउन करेंगे। तो कंसंट्रेशन ऑफ, ऊपर क्या था, C की पावर C, प्रेशर ऑफ D की पावर D डिवाइडेड बाय प्रेशर ऑफ A की पावर A, प्रेशर ऑफ B की पावर B। ये सारी वैल्यूज़ वहाँ से उठा के यहाँ पुट कर दो। तो देखो प्रेशर ऑफ C, PC क्या है आपका, C की कंसंट्रेशन RT, इसका पूरे का पावर क्या हो जाएगा C। फिर कंसंट्रेशन ऑफ D RT, पूरे का पावर D। बिल्कुल आई थिंक कुछ नहीं है, बस यहीं से मैंने सारी वैल्यूज़ उठा के यहाँ पुट करनी है, नथिंग एल्स। ओके अब नीचे आ जाओ जी A, तो कंसंट्रेशन ऑफ A RT की पावर A और कंसंट्रेशन ऑफ B RT की पावर P, बहुत सिंपल है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, कंसंट्रेशंस बाहर निकाल ली, RT सब एक तरफ कर दिया, तो RT की पावर C, RT की पावर D, तो ये सिंपली क्या हो जाएगा, RT की पावर C प्लस D, डन ना। और आगे क्या रह जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ C की पावर C, कंसंट्रेशन ऑफ D की पावर D। आई थिंक कुछ बच्चे तो समझ गए होंगे कि अब हमारा क्या एक्सप्रेशन आने वाला है, ठीक है। ऐसे ही नीचे A की पावर A अलग हो जाएगा, B की पावर B अलग हो जाएगा और RT की पावर A प्लस B हो जाएगा, क्योंकि सेम टर्म्स है, ठीक है। तो हमने एक्सपोनेंट्स वाला चैप्टर मैथ में छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है। बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड। बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड। अब यहाँ भी देख लो, बेस सेम है, ये पावर ऊपर जाके क्या हो जाएगी, माइनस। इस साइड से रब कर रही हूँ, ठीक है, समझना ज़रूरी है। चलिए अब देखो ये चीज़ नोट करना, ये वाली जो चीज़, ये Kp इज इक्वल्स टू चल रहा है हमारा, तो आपको नहीं लगता कि ये जो चीज़ है, ये एक्सप्रेशन जो है ये हमारा Kc तो आ गया। तो सिंपली मैंने क्या लिख दिया, Kp इज इक्वल्स टू Kc। अब ये बेस सेम है तो पावर ऊपर जाके क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, RT C प्लस D माइनस A प्लस B, कुछ ऐसा। अब अगर रिएक्शन को ध्यान से देखा जाए, C प्लस D माइनस A प्लस B, दिस इज नथिंग बट द डिफरेंस ऑफ नंबर ऑफ मोल्स। प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स में से रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स को माइनस ही तो किया है, यस और नो। तो सिंपली मैंने इसको क्या लिख दिया, Kp इज इक्वल्स टू Kc RT की पावर मैंने लिख दिया डेल्टा n। डेल्टा n का मतलब हुआ चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस कंपोनेंट्स। जैसे अगर इसमें मैं डेल्टा n निकालने की कोशिश करूं तो अमोनिया के 2 मोल्स हैं प्रोडक्ट साइड, रिएक्टेंट में 1 नाइट्रोजन है, 3 हाइड्रोजन थे, तो टोटल मोल्स कितने हो गए, 4। अगर मुझे डेल्टा n निकालना हो हैपर प्रोसेस के लिए तो मैं क्या करूंगी, डेल्टा n निकालने के लिए 2 - 4 और आंसर क्या आएगा मेरा -2। तो डेल्टा n क्या रहेगा हमारा, चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स। ध्यान रखना गैसियस फेज वालों की बात करनी है, क्योंकि हम P फॉर प्रेशर और प्रेशर गैसियस स्टेट वालों का होता है, सिंपल सी बात हम ये समझेंगे। तो डेल्टा Ng क्या हो जाएगा, चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स किसका, गैसियस कंपोनेंट्स का। प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ठीक है। तो दिस इज द रिलेशन दैट वी आर गोइंग टू यूज फॉर द न्यूमेरिकल। नाउ लेट्स डू सम न्यूमेरिकल्स ऑन दिस, यू कैन नोट इट डाउन फ्रॉम योर बोर्ड।
बाद में भी वीडियो को रिपीट में देख करके ऐसा कर सकते हैं, समझना एक बार चीज़ों को ज़रूरी होता है। चलिए जी फटाफट से क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन है हमारे सामने, एट 700 केल्विन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp फॉर द रिएक्शन इज़ 1.8। अच्छा चलो ठीक है, अब मैं इसको यहाँ से रब करती हूँ, न्यूमेरिकल करेंगे, न्यूमेरिकल नंबर 1 ऑफ द वीडियो। वो रिलेशन याद रखेंगे, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, उस पर न्यूमेरिकल्स भी हैं हमारे पास, ठीक है। तो मैं बाकी चीज़ें रब कर देती हूँ, ये फॉर्मूला रब नहीं कर रही हूँ, यूज़ में आएगा। बाकी जब आप न्यूमेरिकल करोगे, 2 3 4 न्यूमेरिकल्स करोगे तो आपको फॉर्मूला लर्न हो जाएगा। एट 700 केल्विन, क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ द वीडियो, 700 केल्विन, ये आपको क्या दे दिया, टेम्परेचर। दी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp इज गिवन टू यू, Kp की वैल्यू आपको गिवन है 1.8 इंटू 10⁻³ 1.8 इंटू 10⁻³ किलो पास्कल। ओके, अब व्हाट इज द न्यूमेरिकल वैल्यू इन मोल पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ Kc फॉर द रिएक्शन एट द सेम टेम्परेचर। ठीक है, सेम टेम्परेचर पे हमें Kc फाइंड आउट करना है, और रिएक्शन जो हमें गिवन है वो है SO3 का डिकम्पोजिशन, यानी कि 2SO3 और यहाँ क्या बनेगा 2SO2 प्लस O2। रिएक्शन शुड बी बैलेंस्ड सो दैट चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स हमारे बिल्कुल सही आ जाएंगे। तो अगर मैं इस रिएक्शन के लिए डेल्टा Ng फाइंड आउट करूँ तो 2 मोल SO2 के हैं, 1 मोल ऑक्सीजन का है, तो प्रोडक्ट साइड 3 है और रिएक्टेंट में 2 ही मोल थे, तो आपका जो सिंपल डेल्टा N आ रहा है वो सिंपली क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। और Kp हमें गिवन है, K से निकालना है, ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो Kp हमें गिवन है 1.8 इंटू 10⁻⁻³ ध्यान देना ये किलो पास्कल है, अगर इसको पास्कल में कन्वर्ट करूँगी तो साथ में 10⁻³ 1000 से मल्टीप्लाई भी करोगे ना तो पास्कल में आ जाएगा। तो Kp इज इक्वल्स टू Kc RT की पावर डेल्टा N। डेल्टा N हमारा अभी अभी क्या आया था, 1 आया था, तो इसको 1 कर देंगे। अच्छा R क्या होता है, R होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, तो इसकी वैल्यू जो आप यहाँ पे यूज़ करोगे वो आपने लेनी है 8.31। तो यानी कि ये हो जाएगा Kc इज इक्वल्स टू, अगर बात करूँगी तो RT डिवाइड में आ जाएगा ना इधर, तो 1.8 इंटू 10, अच्छा 10⁻³ 10⁻3, ये तो कैंसिल ही हो रहे हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो 1.8 डिवाइडेड बाय RT, R की वैल्यू होती है 8.314 और टेम्परेचर दिया था 700 केल्विन। ओके, तो जी ये आ जाएगी आपकी Kc की वैल्यू। ओके, तो आप Kc इस तरीके से फाइंड आउट कर दोगे, लेकिन ध्यान देना ये जो आपका Kc आएगा वो मोल पर मीटर क्यूब, क्योंकि जो सिंपली आएगा वो क्या आएगा आपका Kc मोल पर लीटर में, और लीटर क्या होता है, मीटर क्यूब के बराबर होता है। तो यानी कि हमारा जो आंसर आएगा वो मोल पर मीटर क्यूब में आएगा। पूछा था क्वेश्चन में मोल पर डेसीमीटर क्यूब, तो 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं उसके अकॉर्डिंग आप इसको क्या करोगे, कन्वर्ट कर लोगे। तो फाइनल आंसर जो आपका आएगा वो आएगा 3.09 इंटू 10⁻⁻⁷। 3.09 इंटू 10⁻⁴ आएगा पहले तो इस यूनिट के साथ, ठीक है। फिर जब आप इसको डेसीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो 3.09 इंटू 10⁻⁷। क्यों, क्योंकि 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं, इसका मतलब 1000 से डिवाइड करोगे, और डिवाइड में 1000 करके बता देती हूँ, आप क्या करोगे इसको 1000 से डिवाइड कर दोगे, तभी अब आपका हो जाएगा मोल पर डेसीमीटर क्यूब में। ठीक है, अब 1000 जब ऊपर जाएगा तो 10⁻⁻⁴ है, तो ऊपर अब क्या हो जाएगा 10⁻⁷। ओके, और ये आपका आया है मोल पर डेसीमीटर क्यूब में। ठीक है, क्योंकि सिंपली जो आंसर हमारा आना था वो किस में आता, मोल पर मीटर क्यूब में आया था ये पहले, फिर इसको डेसीमीटर में कन्वर्ट किया है क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा पूछा गया था कि मोल पर डेसीमीटर क्यूब में फाइंड आउट करो Kc की वैल्यू। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। एक न्यूमेरिकल और करते हैं फटाफट से। न्यूमेरिकल है आपका, ओके, Kc गिवन है, अब की बार आपको Kp फाइंड आउट करना है, रिएक्शन भी आपको गिवन है। चलिए देखो, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे न्यूमेरिकल का उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि फटाफट से कैलकुलेशंस कर पाओगे। कैलकुलेशंस इजी बनानी है, लॉन्ग नहीं लेकर चलना है। तो आपको क्या करना है, Kc की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ द वीडियो। Kc आपको गिवन है कितना, कहाँ गया क्वेश्चन, ओके 3.75 इंटू 10⁻⁻⁶, 3.75 इंटू 10⁻⁻⁶ गिवन है। ओके, एट 1069 केल्विन, टेम्परेचर दे दिया 1069 केल्विन, और
रिएक्शन आपको गिवन है 2NOCl, इक्विलिब्रियम में है आपके पास 2NO प्लस Cl2, 2NO प्लस Cl2, तीनों के तीनों गैसेस फेज में है। तो रिलेशन हमें याद ही होगा, रिलेशन फॉर्मूला क्या कहता है, हमारा फॉर्मूला कहता है Kp इज इक्वल्स टू KCRT की पावर डेल्टा Ng। तो जी Kp तो आपको फाइंड आउट करना है, Kc की वैल्यू हमें गिवन है 3.75 इंटू 10⁻⁻⁶, R की वैल्यू आपने रखनी है 8.314, टेम्परेचर आपको गिवन है 1069 और पावर आपने लेनी है डेल्टा एन। तो डेल्टा एन जब हम निकालते हैं तो हमने कहा था प्रोडक्ट के मोल्स में से रिएक्टेंट के मोल को माइनस करना है। तो 2 नाइट्रिक ऑक्साइड के मोल है, 1 क्लोरीन का है, यानी कि प्रोडक्ट में कितने हैं 3 और रिएक्टेंट में कितने नज़र आ रहे हैं 2। तो आप क्या करोगे 3 - 2, तो सिंपली पावर इसकी क्या आ गई 1। तो जी आप इन सबको सिंपली मल्टीप्लाई कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा और जो आपका आंसर आएगा वो है 3.3। अच्छा आर की वैल्यू 8.31 नहीं लेनी, 0.083 लेनी है। क्यों? क्योंकि यूनिट्स पर डिपेंड करेगा। ओके तो वैसे अगर आप इसमें ले रहे हो तो आपका आंसर जो आएगा ना वो आपका बार में आता है। अगर आप दूसरी वैल्यू यूज़ करते हो 8.31 तो उसमें एटमॉस्फेरिक में आता है। तो आर की वैल्यूज़ 3-4 होती है, चैप्टर 5 में हमने पढ़ा था। आप यूनिट्स के अकॉर्डिंग यूज़ करोगे। अब यहाँ पर बात कर रहे हैं हम लोग, इन सब की मल्टीप्लाई करोगे, आंसर आपका आना चाहिए फाइनल। मैं बुक से ही लिख रही हूँ क्योंकि कैलकुलेटर यूज़ करना पड़ेगा, अदरवाइज़ बहुत लंबी कैलकुलेशंस होती है तो आपको करनी है प्रैक्टिस नोटबुक में। तो आपका फाइनल आंसर जो आना चाहिए इन सब की मल्टीप्लाई करने के बाद वो ये होगा 3.33 इंटू 10⁻⁻⁴। आई होप आपको समझ आ गया होगा रिलेशन दोनों के बीच में Kp and Kc, और फिर उसी फॉर्मूले पर, उसी रिलेशन पर, दिस इज़ द रिलेशन, दिस इज़ द फॉर्मूला, इस पर आप क्या करोगे न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करोगे। आई होप समझ आया है। अगर समझ आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी चीज़ों को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल एंड।